गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाइंडिंग टॉपिक समझते हैं। मतलब बेसिक मैं बताऊंगा, बाकी आपको डिटेल में थ्योरी क्लास में बताया जाएगा। हम लोग बेसिक समझेंगे ताकि हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आराम से कर पाए। तो चलते हैं हम लोग। आप लोग को सभी को ये साउंड ऑडिबल है, स्क्रीन विजुअल है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग टॉपिक हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या है। देखिए, वाइंडिंग दरअसल होता क्या है। वाइंडिंग क्या होता है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक शाफ्ट है। मान लीजिए ये शाफ्ट है, ये हम लोग शाफ्ट बनाए। ठीक है, वाइंडिंग होता क्या है कि एक शाफ्ट से हम लोग मेन या मटेरियल मटेरियल को हम लोग को नीचे से ऊपर लेके जाना है। मतलब कि माइंस के अंदर से, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर से हम लोग को ऊपर लेके जाना है। तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? वाइंडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, साफ्ट के अंदर हम साफ्ट जो बनाते हैं उसके अंदर वाइंडिंग का यूज करके हम लोग मैन और मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यही हमारा वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो वाइंडिंग कितने तरह का होता है? दो तरह का वाइंडिंग होता है। एक होता है ड्रम वाइंडर, एक ड्रम वाइंडर होता है, एक फ्रिक्शन वाइंडर होता है। एक फ्रिक्शन वाइंडर होता है। ये दोनों ये दोनों का जो डिफरेंस है, वो क्या चीज का डिफरेंस है? इसका डिफरेंस क्या है? इसके वर्किंग का डिफरेंस है। ड्रम वाइंडर क्या होता है कि वो ड्रम के मदद से मोटर के मदद से वो मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आता है। लेकिन लेकिन वही फ्रिक्शन वाइंडर में जो वाइंडिंग जो होता है वो जो हम लोग पुली यूज करते हैं उसमें हम लोग फ्रिक्शन ग्रुप देते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसके कारण हमारा वाइंडिंग होता है, जो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलता है। ठीक है, ठीक है। तो ड्रम वाइंडर देखिए इस तरह का ड्रम वाइंडर होता है। ड्रम वाइंडर इस तरह का होता है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये साफ्ट है हमारा, ये हमारा साफ्ट है। इसमें एक पुली यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? एक पुली रहता है, ये पुली, और यहाँ पे एक ड्राइविंग ड्रम रहता है जो हमारा इंजन वगैरह से कनेक्ट रहता है, मोटर इंजन से कनेक्ट रहता है। यहाँ से इंजन वगैरह कनेक्ट रहता है। अब क्या है वे कि ये जो ड्राइव ड्रम है वो रोप के मदद से इस पुली से कनेक्टेड रहता है, और ये पुली के थ्रू ये रोप जो है यहाँ हमारा केज, इसको केज हम लोग बोलेंगे, केज से केज से कनेक्टेड रहता है। अब क्या है कि इसमें जब हमारा कोयला लोड करेंगे, कोल लोड करेंगे, उसके बाद ये जो ड्राइविंग ड्रम इस तरफ जब रोटेट होने लगेगा, इस तरफ जब रोटेट होगा, तो हमारा पुली के और रोप के मदद से हमारा जो केज है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। यही मेन वर्किंग है डायरेक्ट ये ड्रम हॉलेज का। मेन यही वर्किंग है। ठीक है, आप लोग समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि इसमें जैसे कि हेड गियर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है वो सब क्या होता है, डिफरेंट जो अरेंजमेंट है इसमें क्या क्या चीज एसेसरीज रहती है ये ड्रम वाइंडिंग में और फ्रिक्शन वाइंडिंग में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आप लोग इस फिगर के थोड़ा सा समझ चुके हैं कि यहाँ हमारा कि ड्रम वाइंडर कैसे काम करता है।
ओके, अब चले हम लोग आगे चले। ठीक है, तो ड्रम वाइंडर हमारा कैसे काम करता है, इतना हम लोग को समझ में आया। ठीक है, एक मैं आप लोग को वीडियो दिखाना चाहूंगा, ड्रम वाइंडर से रिलेटेड एक वीडियो है। अब लोग ऐसे यूट्यूब में देखे ही होंगे, मैं एक बार आप लोग को बस दिखाना चाहता हूँ कि ड्रम वाइंडर जो है वो मेनली ड्रम वाइंडर में क्या। देखिए ये हमारा ड्रम वाइंडर हो गया। देखिए ये हमारा वर्टिकल शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल शाफ्ट हो गया। ये MOIL लिमिटेड जो कंपनी है, इसका बालाघाट जो माइंस है वहां का ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो जो हमारा जो इंजन होता है, जो इंजन होता है और ड्राइविंग जो पुली होता है, वो एक वाइंडिंग हाउस में रहता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होगा, ये रोप है। रोप के मदद से देखिए यहाँ पे हमारा मैकेनिक काम कर रहा है, जो देखिए ये इंजन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये जो हाथ में पकड़े वो केप है। ठीक है, इंजन ऑपरेट कर रहा है, इंजन ऑपरेट ये कर रहा है हमारा वाइंडिंग हाउस में। ठीक है, देखिए वहाँ पे रोप अटैच है, जो ड्रम से देखिए रोप अटैच है। देखिए ड्रम से हमारा रोप अटैच है, देख रहे हो। ड्रम जब घूमेगा तो हमारा केज भी उस तरह से नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे हमारा ट्रेवल करेगा। ठीक है, देखिए ये ड्रम से देखिए ये ऊपर में रोप कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, ताकि आप लोग जब माइंस वगैरह विजिट करोगे, जब आप लोग ज्वाइन करोगे कोई भी कंपनी में, तो आप लोग वहाँ पे भी अच्छे से आप लोग लाइव देख सकते हो। ठीक है, देखिए ड्रम वाइंडर बेसिकली जो भी वाइंडिंग सिस्टम है वो हमारा किन किन चीजों से मिल के बना रहता है। ठीक है, ये एक उसमें हेड गियर रहता है। हेड गियर हेड गियर क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले चलिए हेड गियर ही समझते हैं। हेड गियर क्या होता है, एक तरह से ये फ्रेम टाइप का जो रिजिड स्ट्रक्चर रहता है हेड गियर। ठीक है, हेड गियर एक रिजिड स्ट्रक्चर रहता है जिसपे सारा वाइंडिंग इक्विपमेंट हमारा माउंटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हेड गियर का पुली है। यहाँ पे वेट ऑफ होस्टिंग रोप, जो रोप है, ठीक है, केजेज है, गाइड रोप है, वो सब हमारा हेड गियर से कनेक्टेड रहता है। और हेड गियर में ही, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हेड गियर में ही एक बेल प्लेट हम लोग लगा के रखते हैं। क्या लगा के रखते हैं, हेड गियर में ही एक बेल प्लेट हम लोग लगा के रखते हैं। बेल प्लेट, आप लोग ये सब नोट कर लेना। बेल प्लेट एक हम लोग हेड गियर में ही लगा के रखते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि बिल प्लेट, कल के क्लास में भी बताया था कि ये बिल प्लेट का क्या काम है। आगे जैसे जैसे टॉपिक आगे करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि बिल प्लेट का क्या काम है। ठीक है, तो क्या बोला कि इट इज द फ्रेम ऑफ स्टील, स्टील का मजबूत फ्रेम रहता है, ऑन विच इन इंटायर वाइंडिंग इक्विपमेंट आर माउंटेड एंड सपोर्ट द हेड गियर। ठीक है, सपोर्ट दी हेड गियर पुली, हेड गियर पुली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेट ऑफ होस्टिंग ड्रम, केजेज एंड वाइंडिंग रोप। दरअसल ये क्या करता है, हेड गियर के एक रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली हमारा सारा जो भी वेट है उसको एक तरह से, वो एक तरह से सारा वेट को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है हेड गियर। ठीक है, ठीक है, हेड गियर भी दो तीन तरह का होता है। हेड गियर एक 4 लेग हेड गियर हो सकता है, एक 6 लेग हेड गियर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो बेशक अगर 6 लेग हेड गियर लेंगे तो वो ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसको लेते हैं। तो हेड गियर आप लोग को समझ में आ गया। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ड्रम वाइंडिंग में वो हेड गियर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चले। अब दूसरा क्या है, हेड गियर पुली। ठीक है, हेड गियर पुली क्या होता है कि हेड गियर के ऊपर, हेड गियर जो ये है हेड गियर, हेड गियर के ऊपर एक पुली रहेगा। यहाँ पे देख रहे होगे एक पुली यहाँ पे।
यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पुली देख रहे हो, हेड गियर के ऊपर एक पुली हम लोग यहाँ पे अटैच करके रखते हैं। ठीक है, यही हमारा हेड गियर पुली है। ठीक है, यहीं से देखिए, यहाँ से ऐसे रोप अटैच रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो रोप है, यही हेड गियर पुली के थ्रू यहाँ पे हमारा वाइंडिंग सिस्टम के थ्रू वाइंडिंग वाइंडर हाउस में चला जाएगा। यहाँ पे एक अलग वहाँ पर वाइंडिंग ड्रम रहेगा। ठीक है, जो इंजन से कनेक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हेड गियर पुली होता है। क्या होता है ये हमारा हेड गियर पुली। ठीक है, वाइंडिंग रोप क्या होता है? वाइंडिंग रोप, ये जो रोप है इसी को वाइंडिंग रोप बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो रोप है ये हम इसी को हम लोग वाइंडिंग रोप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वाइंडिंग रोप, रोप का बारे में मैं बताया हूँ। रोप जो चैप्टर है, एक स्पेशली मैं रोप का क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैं बताया था, सारा रोप को पढ़ाया था, रोप का कितने तरह का टाइप होता है, और साथ में यूज में बताया था कि कौन सा रोप कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, मैं बताया बताया था आप लोगों को। ठीक है, कौन सा रोप कहाँ पे यूज करते हैं वो भी मैं बताया हूँ। तो जैसे कि ये जो ऐसे बोला क्या जाता है कि ये जो हेड गियर जो पुली है, इसका जो डायमीटर जो होगा, इसका जो डायमीटर होगा, द डायामीटर ऑफ पुली जो होगा वो अराउंड 80 टू 100 टाइम्स रोप डायमीटर होगा। ठीक है, तो अभी के सिनारियो में हम लोग 100 इंटू रोप डायमीटर लेके चलते हैं। रोप का डायमीटर का 100 गुना रहता है। ठीक है, अभी का जो नया जो चल रहा है। लेकिन जो अगर कहीं पे पुराना ड्रम अगर लगा हुआ है तो उसमें 80 टाइम्स रहता है। तो मेनली आप लोग याद करके ये चलो कि 100 टाइम्स डायमीटर ऑफ रोप। जो रोप का जो डायमीटर हम लोग यूज करेंगे, उससे उससे 100 गुना ज्यादा डायमीटर हमारा पुली का डायमीटर होगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि वो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि जो जल्दी खराब ना हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहे। ठीक है, इसीलिए हम लोग डायमीटर पुली का वो अराउंड 100 टाइम्स हम लोग रोप का डायमीटर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग रोप समझ गए। रोप रोप तो मैं बता दिया कि जो रोप हमारा कनेक्टेड है पुली से और वाइंडिंग ड्रम से, वही रोप होता है। ठीक है, बाकी मैं रोप का आप लोग को चैप्टर बता चुका हूं, आप लोग वीडियो में देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं सस्पेंशन गियर। सस्पेंशन गियर का कल मैं बताया था सस्पेंशन गियर, आज मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सस्पेंशन गियर क्या होता है। ठीक है, बाकी आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा है? क्लास आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है अभी तक? किन्हीं को कोई डाउट है? ठीक है, अगर किन्हीं को कोई डाउट नहीं तो मैं आगे चलता हूं। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन गियर। देखिए, मैं एक बार आप लोग को बताता हूँ। ये जो रोप है वो पुली के थ्रू होके हमारा यहाँ से केज जो होता है, जिसमें हमारा कोयला चाहे मेन इसमें रहता है। ठीक है, ठीक है। एक होता है केज, एक होता है स्कीप। ये ये या फिर ये हमारा इसमें अटैच रहता है रोप से। तो होता क्या है, ये हमारा सस्पेंशन गियर है। होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे जो पुली है, यहाँ से रोप अटैच करके हम लोग केज पे लगाएंगे। तो ये जो रोप है वो डायरेक्ट हम लोग केज पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो लगाने से पहले हम लोग एक अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग केज में अटैच करेंगे।
इस केज में रोप को अटैच जो करेंगे, उसके बीच में एक हमारा अरेंजमेंट जो रहेगा, उसी अरेंजमेंट को हम लोग सस्पेंशन गियर बोलते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन गियर बोलते हैं। ठीक है। सस्पेंशन गियर में क्या क्या रहता है बच्चों? सस्पेंशन गियर में बेसिकली सस्पेंशन गियर वो कैसे बना रहता है? सबसे पहले सस्पेंशन गियर में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोप रहेगा। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट रोप रहेगा सस्पेंशन गियर में। ये देखिए रोप रहेगा। रोप से हमारा रोप कैपल अटैच रहेगा। ठीक है। वो कैसे? रोप कैपल भी एक पार्ट है। जैसे देखिए ये रोप कैपल अटैच रहेगा, ये रोप हो गया, उसमें ये रोप कैपल होता है। ये क्या है? ये रोप कैपल है। ठीक है। रोप कैपल, ये रोप कैपल है। रोप कैपल से एक हमारा डी लिंक होता है, एक डी लिंक हम लोग बोलते हैं। रोप कैपल से डी लिंक अटैच रहता है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रोप कैपर में हम लोग रोप को इसमें फिट करेंगे। कैसे फिट करते हैं? रोप कैपल जो है ये पहले हम लोग खोलेंगे, इसमें हम लोग रोप को डालेंगे और इसके अंदर व्हाइट मेटल डालेंगे, पोर करेंगे व्हाइट मेटल हम लोग पोर करेंगे। उसका 363 डिग्री सेल्सियस पे पोर करते हैं। उसको हम लोग इसमें पोर करेंगे। उसके बाद पोर करने के बाद उसको ये जो कैपल है उसको हम लोग टाइटन कर देंगे, अच्छे से क्लैंप लगा देंगे। तो ये हमारा रोप कैपल अरेंजमेंट हो गया। क्या हो जाएगा? ये रोप कैपल ये हो गया। तो रोप कैपल आप लोग समझ गए हैं कि रोप कैपल क्या है? रोप कैपल में हम लोग रोप को अटैच करेंगे। रोप कैपल देखिए यहाँ पे रोप कैपल में हम लोग यहाँ पे अटैच किए रोप कैपल में रोप्स को। फिर रोप कैपल जो है डी लिंक के मदद से एक डिटैचिंग जो हुक है उससे अटैच रहता है। एक डिटैचिंग हुक से हमारा रोप कैपल अटैच रहता है। ठीक है। एक डिटैचिंग हुक से हमारा रोप कैपल अटैच रहता है। ठीक है। ये जो डिटैचिंग हुक क्या करता है? एक तरह से डिटैचिंग हुक सेफ्टी डिवाइस है। डिटैचिंग हुक क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि डिटैचिंग हुक कैसे काम करता है। तो डिटैचिंग हुक करता क्या है? जब भी ओवर वाइंडिंग हो जाएगा रोप ओवर वाइंड जब कर जाएगा तो उस समय डिटैचिंग हुक एक्टिवेट हो जाएगा। डिटैचिंग हुक को हम लोग सेफ्टी हुक भी बोलते हैं। उस समय सेफ्टी हुक या फिर डिटैचिंग हुक एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा कि हेड गियर में जो बेल प्लेट है उससे जाके केज को लटका देगा। जो केज को वो जाके बेल प्लेट से लटका देगा। कैसे लटका देगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इतना आप लोग समझो। पहले रोप रहेगा, रोप के बाद रोप कैपल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो सस्पेंशन गियर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछेगा। तो पहले रोप से रोप कैपल अटैच रहेगा। रोप कैपल अटैच रहेगा डिटैचिंग हुक से। कैसे? डी लिंक के मदद से डिटैचिंग हुक में अटैच रहेगा। फिर से वो कैची से अटैच रहेगा। एक बुल चेन रहेगा, चेन से अटैच रहेगा। तो चेन से अटैच कैसे रहेगा? डी लिंक। देखिए डी लिंक जो है वो क्या काम करता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अटैच करता है। इसीलिए कोई भी पार्ट को एक पार्ट से अटैच करने के लिए डी लिंक का यूज कर रहा है। डी लिंक यहाँ पे यूज किए। यहाँ पे भी देखिए डिटैचिंग हुक और बुल चेन को कैची से अटैच किए, डी लिंक के मदद से इसको अटैच कर दिए। उसके बाद जब ये बुल चेन है, बुल चेन के बाद एक ट्रायंगुलर हम लोग प्लेट लेंगे। वो ट्रायंगुलर प्लेट में तीनों एंगल पे एक छेद रहेगा। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगुलर जो प्लेट है वो बुल चेन से हम लोग कनेक्ट करवा देंगे डी लिंक के मदद से। ठीक है। डी लिंक के मदद से कनेक्ट करवा देंगे और तीनों साइड से हम लोग का केज का चेन का मदद से हम लोग एक केज यहाँ पे अटका देंगे। अब केज जब अटका दिए तो यहाँ पे कोयला यहाँ पे हम लोग भरेंगे केज में। उसके बाद रोप और वाइंडिंग के मदद से हम लोग नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे। तो आप लोग को ये अरेंजमेंट समझ में आया? क्या अरेंजमेंट है? सबसे पहले रोप रहेगा। रोप से हम लोग रोप कैपल अटैच करेंगे। रोप कैपल को हम लोग डिटैचिंग हुक से अटैच करेंगे, जो डिटैचिंग हुक को हम लोग सेफ्टी हुक भी बोलेंगे। और डिटैचिंग हुक को बुल चेन से अटैच करेंगे और बुल चेन को अटैच करेंगे ट्रायंगुलर प्लेट से। और ट्रायंगुलर प्लेट से हम लोग को
तीन डायरेक्शन से हम लोग केज चेन के मदद से हम लोग केज को लटका देंगे, ठीक है। और बाकी जो भी अरेंजमेंट है, जो भी छोटा मोटा जो पार्ट है, वो पार्ट को जोड़ने के लिए हम लोग डी लिंक का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आया? अगर आया तो मैं आगे बताता हूं कि डिटैचिंग हुक कैसे काम करता है, सेफ्टी डिवाइस के लिए डिटैचिंग हुक कैसे काम करता है। इतना सभी को समझ में आया? देखिए, अब सस्पेंशन गियर देखिए, सस्पेंशन गियर में एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? पूछ सकता है कि सब सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी है वो कितना होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 होना चाहिए सस्पेंशन गियर का। सस्पेंशन गियर जो है उसका लाइफ कितना होता है, ये पूछ सकता है आप लोगों को। सस्पेंशन गियर का जो लाइफ है वो 6 ईयर होना चाहिए, ओके, ठीक है। और ये पूछ सकता है जो रोप है, जो हम लोग रोप वाइंडिंग में यूज करते हैं, उसका लाइफ कितना होना चाहिए। उसका लाइफ होना चाहिए 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स हमारा रोप का क्या होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए। लाइफ ऑफ रोप वो कितना होना चाहिए, 3.5 ईयर। उसी तरह से लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर, लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर होता है 6 ईयर्स। बाकी आप लोग एक बार माइन कोल माइन रेगुलेशन जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, उसमें मैं पढ़ाऊं या फिर कोई भी सर पढ़ाए, उसमें आप लोग को जरूर डिस्कस किया जाएगा कि वाइंडिंग में सेफ्टी जो है वो कैसे कैसे रखना चाहिए, उसका कुछ कुछ तरीका है, ठीक है। जो अभी मैं बताया व्हाइट मेटल जो बताया, उसका मैं उसमें बताया भी जाएगा कि कैसे रोप कैपल को अटैच करेंगे रोप से, ठीक है। बाकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह ये सब आप लोग को बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि डिटैचिंग हुक जो है वो काम कैसे करता है। डिटैचिंग हुक कैसे काम करता है, देखिए ये है, ये पहले डिटैचिंग हुक समझिए, ये डिटैचिंग हुक है, ये डिटैचिंग हुक है। डिटैचिंग हुक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये डिटैचिंग जो हुक है ये अभी ऑफ पोजीशन में, ठीक है, यहां से हमारा ऑफ पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे एक जो है ये डिटैचिंग हुक जो है, यहाँ पे एक होता है पिन बोलते हैं इसको, ये कॉपर पिन होता है, इसको सीयर पिन भी बोलते हैं, इसको कॉपर पिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कॉपर पिन यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। कॉपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो आसानी से टूट सकता है, टूट जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि मान लो कि यहाँ पे हमारा साफ्ट है, ठीक है, ये पूरा साफ्ट है हमारा, ये पूरा साफ्ट है मान लो, ये ऐसे पूरा साफ्ट है, ये हमारा रोप है, ये हमारा रोप है, ये रोप मान के चलते हैं। यहाँ पे हेड गियर है, और हेड गियर के पास, हेड गियर में मैं बताया था कि एक हम लोग बेल प्लेट लगा के रखते हैं, हेड गियर में ही एक बेल प्लेट लगा रहता है। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली में क्या होता है कि हम लोग को कोयला नीचे से लेके आए और हम लोग को केज को यहाँ पे जाके इस प्लेटफॉर्म पे जाके रुक जाना है, ठीक है, नॉर्मली यही काम है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ओवर वाइंड हो जाता है। ओवर वाइंड मतलब कि यहाँ पे नहीं रुकता है, और जो रोप है वो ओवर वाइंड हो जाता है, ज्यादा वाइंड हो जाता है। ओवर वाइंड होने के कारण तो केज ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। जब केज ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा तो हेड गियर से टकराने के बाद वो सेफ्टी को डेंजर कर सकता है, पूरा टूट सकता है। तो उसके टूटने को बचाने के लिए, सेफ्टी को बचाने के लिए, रखने के लिए हम लोग डिटैचिंग हुक का यूज करते हैं। तो आप जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, डिटैचिंग हुक भी ऊपर जाएगा। डिटैचिंग हुक जब ऊपर जाएगा तो वो बेल्ट प्लेट से टकरा जाएगा। जैसे ही बेल्ट प्लेट से टकरा जाएगा, बेल्ट प्लेट से जैसे ही टकराएगा, वो हमारा रोप को छोड़ देगा, रोप को छोड़ देगा, रोप अलग हो जाएगा और डिटैचिंग हुक जाके बेल्ट प्लेट से अटक जाएगा। कैसे अटक जाएगा, देखिए डिटैचिंग कैसे अटक जाएगा, देखिए यहाँ पे एक पिन रहता है, और जो डिटैचिंग जो हुक है वो अंदर 4 अलग अलग लीवर से बना रहता है, 4 अलग अलग
पार्ट से बना रहता है। अब क्या होता है, अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा और ये बेल प्लेट से जब टकराएगा तो ये जो काला वाला पार्ट देख रहे हो, ये दोनों साइड काला वाला पार्ट रहेगा। तो ये जब काला वाला पार्ट जब बेल प्लेट से टकराएगा तो ये दब जाएगा। ये जैसे ही दबेगा तो हमारा चारों साइड का जो पार्ट है, लीवर है, वो खुल जाएगा। और खुलने से क्या होगा, शियर पिन टूट जाएगा। जैसे ही शियर पिन टूटेगा, ये हमारा डी लिंक से कांटेक्ट टूट जाएगा। डी लिंक से कांटेक्ट टूटने का मतलब रोप से कांटेक्ट टूट जाएगा। और जैसे ही रोप से कांटेक्ट टूटेगा तो रोप अलग अपना चला जाएगा और ये डिटैचिंग जो प्लेट है, डिटैचिंग जो हुक है, वो जाके यहाँ पे बेल प्लेट में अटक जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, वर्किंग समझ में आया, सस्पेंशन गियर का वर्किंग आप लोग को समझ में आया? किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? किन्हीं को कोई डाउट है सस्पेंशन गियर में? एक बार वर्किंग आप लोग को समझ में आया सस्पेंशन गियर? चले आगे चलते हैं हम लोग। सस्पेंशन गियर हम लोग समझे। अब अगला क्या है, केज। केज तो हम लोग को पता ही है केज क्या होता है। केज में हम लोग मटेरियल या मेन को हम लोग यूज करते हैं, जो नीचे से ऊपर जो हमारा सस्पेंशन गियर जो रोप से अटैच रहता है, सस्पेंशन गियर के माध्यम से रोप से अटैच रहता है, यही केज। एक आता है सेफ्टी कैचेज। सेफ्टी कैचेज क्या होता है? तो सेफ्टी कैचेज मैं बताता हूँ आप लोग को क्या होता है। सेफ्टी कैच क्या होता है कि साइड साइड से क्या होता है, ये मान लो साफ्ट है, ये मान लो साफ्ट है, ठीक है। ये हमारा डिटैचिंग हुक है, ये हमारा केज है। तो होता क्या है कि एक सेफ्टी केज बनाते हैं, सेफ्टी कैच बोलते हैं उसको। सेफ्टी कैच जो होता है वो रैक और पिनियन शेप का हम लोग बनाते हैं सेफ्टी कैच। होता क्या है कि जब भी ओवर वाइंडिंग के, ये क्या चीज में यूज होगा ओवर वाइंडिंग में? तो होता क्या है कि जब भी ये ओवर वाइंडिंग होगा तो हमारा सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा? सबसे पहले क्या डिटैचिंग हुक एक्टिवेट होगा, डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक एक्टिवेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि डिटैचिंग हुक अपना काम नहीं किया, कोई दिक्कत हुआ, डिटैचिंग हुक काम नहीं किया, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग सेफ्टी कैच एक बना के रखते हैं, सेफ्टी कैच यूज करते हैं। वो रैक एंड पिनियन साइज का होता है। तो जब जैसे ही से डिटैचिंग हो हमारा काम नहीं किया तो हमारा जो केज है वो जाके इस रैक एंड पिनियन के मदद से इस सेफ्टी कैच में जाके अटक जाएगा। ठीक है, सेफ्टी केज में जाके हमारा यहां से ये हमारा जो केज है वो अटक जाएगा। तो ये हमारा ओवर वाइंडिंग से बचा देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेफ्टी कैच हो गया। केप्स, केप्स के बारे में समझते हैं। केप्स क्या होता है, या फिर हिंज प्लेटफॉर्म। देखिए ये होता है हमारा केप्स। केप्स जो होता है, मान लो यहाँ पे साफ्ट है, ये साफ्ट है, तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक केप्स रखते हैं। क्या रखते हैं? केप्स। एक ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग केप्स का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि स्मूथ लैंडिंग देता है। स्मूथ लैंडिंग ये प्रोवाइड करेगा केज को। तो अब ये जैसे कि केप्स जो ऑफ पोजीशन में, ठीक है, ये देखिए ये लीवर है, ये हैंड लीवर है, इसको ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पे ये देखिए पुली के माध्यम से यहाँ पे एक अलग लीवर जो अटैच है। अब क्या होता है, ये ऑफ पोजीशन में जैसे ही हमारा केज ऊपर की तरफ आएगा, ये क्या करेगा, जो हमारा ऑपरेटर है ये जो हैंड लीवर को है इस डायरेक्शन में पुश करेगा। जब इस डायरेक्शन में पुश करेगा तो ये जो पॉल है वो यहाँ पे आ जाएगा।
इस पोजीशन पे आ जाएगा, स्विंग होगा। ये जैसे ही इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो ऊपर की तरफ जब जाएगा ऐसे, तो हमारा जो ये केज है, जो केज ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको स्मूथ लैंडिंग हमारा प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, ठीक है। तो केप्स का वर्किंग आप लोग समझे। अब आगे कौन सा एसेसरीज है, गाइड रोप। आगे कौन सा एसेसरीज है, गाइड रोप। गाइड रोप का देखिए क्या काम है। मान लीजिए यहाँ पे ये साफ्ट है, ये साफ्ट है, यहाँ से यहाँ से ऊपर की तरफ हमारा जा रहा है। देखिए ये मैं यहाँ पे बताता हूँ गाइड रोप क्या होता है। देखिए हेड गियर, ये जैसे हेड गियर है, ठीक है, ठीक है, ये हेड गियर है। मान लीजिए ये जो केज है ये ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमेशा ऐसे ऐसे डोलेगा, कभी इधर कभी इधर। तो ये इधर 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 उधर इधर उधर ऐसे ऐसे डोलने लगेगा, मतलब अनडिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। इस अनडिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा गाइड रोप का यूज करते हैं। क्या, गाइड रोप का हम लोग यूज करते हैं। गाइड रोप ऊपर से हम लोग हेड गियर से हम लोग नीचे की तरफ लटका के रखते हैं। ठीक है, उस उसको लटकाने से क्या फायदा होगा, लटकाने से फायदा क्या होगा, लटकाने से क्या फायदा होगा कि वो अनडिस्ट्रिक्टेड जो मूवमेंट है उसको बचा देगा, उसको नहीं होने देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाइड रोप मैं बताता हूँ। देखिए ये सब गाइड रोप है, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये सब गाइड रोप है। ठीक है, ये क्या करेगा कि हमारा जो केज है उसको इधर उधर नहीं होने देगा। ठीक है, समझे। ठीक है, तो यही होता है गाइड रोप। तो आप एक चीज बताओ, आप लोग को दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जैसे कि गाइड रोप ऐसे हम लोग लटका के रख दिए, ये मान लो साफ्ट है, तो गाइड रोप हम लोग ऐसे लटका के रख दिए चारों साइड से, तो ये तो हिल डोल कर सकता है ना, ये गाइड रोप तो खुद में हिल डोल कर सकता है। ठीक है, तो ये टेंशन कैसे इसमें मेंटेन करके रखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गाइड रोप जो हिंज प्लेटफॉर्म से ऊपर से हेड गियर से लटका के रखते हैं, तो लास्ट में हम लोग एक डेड वेट या फिर उसको चीट वेट बोलते हैं, उसको लटका के रख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये हमारा इस गाइड रोप में हमारा टेंशन वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वो क्या करके रखता है, गाइड रोप में हमारा टेंशन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ठीक है, यही हमारा काम है। गाइड रोप का आप लोग देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है, गाइड रोप, सेफ्टी कैच, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेज जो हो गया, कल मैं बताया था सस्पेंशन गियर, डिटैचिंग हुक, ये सब का केप्स, ये सब का जो यूज है आप लोग को हर एक एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें जरूर से जरूर ही पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसका जो रटने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसका अच्छे से एक बार समझ लो कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। आगे कौन सा एसेसरीज है, वाइंडिंग ड्रम या फिर फ्रिक्शन पुली। जो वाइंडिंग ड्रम जो होता है, जो ड्रम यूज करते हैं यहाँ पे मैं बताया, ये जो ड्रम है इसी को वाइंडिंग ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाकी क्या है, फ्रिक्शन पुली जो है, ये फ्रिक्शन पुली है, मैं आगे बताऊंगा। ये फ्रिक्शन पुली का यूज हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर में यूज करते हैं। ठीक है, आगे एक दो चीज और है, एक लिली कंट्रोलर। क्या होता है, लिली कंट्रोलर जो होता है वो स्पीड को मेंटेन करता है। ठीक है, लिली कंट्रोलर जो अटैच हो रहता है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस
जो मैं लास्ट क्लास में बताता उससे अटैच रहता है। ये क्या काम करता है कि जो हमारा स्मूथ लैंडिंग मतलब कि स्पीड को ओवर स्पीडिंग नहीं होने देगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग, ये सब हमारा नहीं होने देगा। तो लिली कंट्रोलर कैसे काम करता है? लिली कंट्रोलर करता क्या है कि उसके अंदर एक चिपसेट रहता है। वो करता क्या है कि वोल्टेज को रेगुलेट करके, वोल्टेज को वो रेगुलेट करके स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा मेन जो फंक्शन क्या हो गया, लिली कंट्रोलर का मेन काम क्या हो गया, वो वोल्टेज को कंट्रोल करके, वोल्टेज को रेगुलेट करके स्पीड को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लिली कंट्रोलर का मेन काम क्या है कि स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है, चले आगे चले। लिली कंट्रोलर आप लोग को समझ में आया? केप समझ में आया? देखिए एंगल ऑफ फ्लीट एक टॉपिक है। एंगल ऑफ फ्लीट क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा केज है, ठीक है, ये हमारा ड्रम है, ड्रम से यहाँ पे ये हमारा रोप है। अब क्या होता है, ये अब क्या होता है कि ये जो वर्टिकल से वर्टिकल से जो हमारा रोप जो है, वर्टिकल प्लेन से, जो ड्रम के वर्टिकल प्लेन से जो हमारा कोई भी साइड से रोप जो है, जो हमारा एंगल जो बनाएगा, जो एंगल बनाएगा वो हमारा एंगल ऑफ फ्लीट हम लोग बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्लीट क्या होता है? द एंगल बिटवीन द रोप एंड वर्टिकल प्लेन ऑफ वाइंडिंग ड्रम व्हेन केज इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, व्हेन केज इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्लीट यही होता है। तो एंगल ऑफ फ्लीट जो क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्लीट क्या होता है? 1.5 डिग्री। ठीक है, चले आगे चले। एंगल ऑफ फ्लीट आप लोग को समझ में आ गया कि रोप और जो वर्टिकल प्लेन है वाइंडिंग ड्रॉप का, उस दोनों के बीच का जब एंगल क्या होगा, वो उसी को एंगल ऑफ फ्लीट बोलते हैं। वेन केज इज एट एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, ठीक है, चले तो चलते हैं आगे। आगे का टॉपिक समझते हैं। एंगल ऑफ फ्लीट आप लोग समझ में आया। जैसे फ्रिक्शन वाइंडर हम लोग समझते हैं। फ्रिक्शन वाइंडर में क्या होता है कि हम लोग फ्रिक्शन का यूज करके हम लोग कोयला को नीचे से ऊपर मतलब जो ड्रम को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का यूज करके हम लोग ड्रम को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करता है? देखिए यहाँ पे एक एक ड्राइविंग पुली है। ये जो मान लो ड्राइविंग जो पुली है, इसमें ना फ्रिक एक ग्रुप बना के रखते हैं हर साइड से। इस ग्रुप बनाने के रीजन क्या है कि जब रोप इसमें जब जाएगा, तो ये जब है रोप इसमें जब इससे घूमेगा, तो ये हमारा फ्रिक्शन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? फ्रिक्शन जनरेट करेगा। और उस फ्रिक्शन के जनरेशन के कारण हमारा पुली घूमने लगेगा। ठीक है, उसके नीचे हम लोग एक डिफ्लेक्शन पुली लगाते हैं। तो इसका जो मेन काम है जो डिफ्लेक्शन पुली का, देखिए ये जो हमारा जो ड्रम है, इससे देखिए ये जो रोप है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक डिफ्लेक्शन पुली लगा देते हैं। डिफ्लेक्शन पुली यहाँ पे लगा देते हैं। तो डिफ्लेक्शन पुली का मैं बताया था एक क्लास में कि डिफ्लेक्शन पुली जो है, इसका जो मेन जो काम है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देना। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देना, यही मेन काम है हमारा डिफ्लेक्शन पुली का। मतलब कि ये जो रोप है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट का जो एरिया है उसको बढ़ा देता है डिफ्लेक्शन पुली। ठीक है, बाकी बाकी प्रोसेस सेम ही है। जब फ्रिक्शन की मदद से ये डाइविंग ड्रम घूमने लग जाएगा, तो हमारा जो केज है वो नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे चल जाने लगेगा। ठीक है, ओके, आप लोग को समझ में आया?
ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट जो है फ्रिक्शन वाइंडर और ड्रम वाइंडर में से जो मेन जो ड्रम वाइंडर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंपोनेंट जो रहता है सेफ्टी फीचर वगैरह, वो बेसिकली जो मेन है। ठीक है। ठीक है। तो फ्रिक्शन वाइंडर समझ में आया? किसी को कोई डाउट एक बार बता दीजिए। तो यही हमारा वाइंडिंग टॉपिक मैं मोटा मोटी आप लोग को बताने का कोशिश किया कि बाकी आप लोग को नेक्स्ट जब थ्योरी क्लास जब होगी उसमें भी बताई जाएगी। मैं क्या बताया कि बाइंडिंग जो होता है वो कितने तरह का होता है। ड्रम वाइंडिंग, फ्रिक्शन वाइंडर। ड्रम वाइंडर में क्या क्या अरेंजमेंट रहता है, हेड गियर रहता है, हेड गियर पुली रहता है, वाइंडिंग रोप रहता है, सस्पेंशन गियर होता है। सस्पेंशन गियर का क्या काम होता है उसमें, उसमें डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक का क्या काम रहता है, केज का क्या काम रहता है, सेफ्टी कैच में बताया, केप्स में बताया, वाइंडिंग रोप में बताया, और फ्रिक्शन ड्रम या फिर वाइंडिंग ड्रम में बताया। ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आया? ठीक है। तो आप लोग अगर समझ गए तो हम लोग क्वेश्चन कर ले, कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चले हम लोग क्वेश्चन की तरफ कुछ। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर अ फ्रिक्शन वाइंडर द पुली ऑफ 1.2 मीटर, फ्रिक्शन वाइंडर का यूज कर रहा है। अ पुली ऑफ 1.2 मीटर रोटेटिंग एट 10 आरपीएस हैज अ 180 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट विथ अ रोप। रोप के साथ उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो है 180 डिग्री। ठीक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मी है वो 0.5 दिया हुआ है। देन फाइंड द रिक्वायर्ड पावर, हम लोग को रिक्वायर्ड पावर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बताइए पावर क्या होता है। पावर मैं बता चुका हूं, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही होता है पावर। वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यही होता है वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एन इंटू आर। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू एन। एन का वैल्यू देखिए 10 आरपीएस दिया हुआ है, रोटेशन पर सेकेंड 10 इंटू रेडियस। रेडियस क्या दिया हुआ है, 1.2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा रेडियस दिया हुआ है। देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए डायमीटर है 1.2, तो रेडियस क्या होता है, d/2 ये होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 1.2 बाई 2, कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 12, इतना मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा। कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, 3.14 इंटू 12, 3.14 इंटू 12 करने पे कितना आ जाएगा, 37.68। कितना आ जाएगा, 37.69 मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी निकाल लिए। अब पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, फोर्स और वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाल लिए हैं, अब हम लोग पावर निकालते हैं। पावर क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हमारा जो केज ऐसे यहाँ पर लटका रहेगा फ्रिक्शन वाइंडर में, ठीक है, केज जो हमारा लटका रहेगा, ठीक है, तो वो जो केज है उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन फोर्स। जो टेंशन होगा, तो जो टेंशन जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, टेंशन जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, केज का देखिए यहाँ पे वजन दिया हुआ है 500 केजी। केज का जो अपना वजन दिया हुआ है वो 500 केजी दिया हुआ है।
और पे लोड क्या दिया हुआ है, पे लोड कितना पे लोड है टोटल 1000 kg। ठीक है, 1000 kg हमारा। तो इफेक्टिव जो फ्रिक्शन वाइंडर में जो इफेक्टिव जो हमारा जो टॉर्क जो रहेगा वो हमारा कोल के कारण लगेगा, कोल के कारण इफेक्टिव रहेगा। तो टोटल जो कोल का वजन क्या हो जाएगा, पेलोड, पेलोड, पेलोड माइनस केज का जो टेयर वजन है केज का। तो टोटल पेलोड कितना है वजन 1500 इंटू केज का जो वजन है वो कितना है, केज मतलब खाली केज का वजन 500। तो कोयला का जो 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 इफेक्टिव जो वजन आ जाएगा वो 1000 kg आ जाएगा। इसमें हम 9.81 कर देंगे, 9.81 कर देंगे तो ये हमारा न्यूटन आ जाएगा। तो कितना न्यूटन आ गया, सभी लोग बताइए कितना न्यूटन हमारा ये फोर्स आ गया। 1000 kg इंटू 9.81 हमारा आ गया 9810 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। तो पावर आ गया, फोर्स आ गया, तो हम लोग फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो हम लोग ये पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्स कितना निकाले, 9810 इंटू फोर्स कितना निकाले, वेलोसिटी, फोर्स कितना निकाले, वेलोसिटी कितना निकाले 37.69 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 369738.9 इतना मीटर पर सेकेंड, इतना वाट आ गया, वाट आ गया। केजी न्यूटन इंटू वेलोसिटी जो कर देंगे तो वाट आ जाएगा। जब इतना वाट आ गया तो इसको किलो वाट में कर देते हैं, किलो वाट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 369.739 किलो वाट। ठीक है, यही हमारा टोटल पावर आ गया। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, क्वेश्चन ये समझ में आया, पावर जो निकाले हम लोग, पावर जो हम लोग निकाले ये आप लोग को समझ में आया। तो कितना आंसर आ गया, 369.73 किलोवाट। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अगर डाउट है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग में से किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? विजय शर्मा बोल रहे हैं कि कौन कौन फोर्स कंसीडर किए हैं। देखो विजय, इसमें फ्रिक्शन वाइंडर में हम लोग मेन जो जो इफेक्टिव जो फोर्स होगा वो कोल का हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कोल जो कितना होगा, पेलोड का जो वजन है, ठीक है, टोटल जो पेलोड का वजन है उसमें से टेयर वेट को हम लोग हटा देंगे तो वो वजन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अब एक दो क्वेश्चन जो है रोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जो रोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं रोप का जब वो पढ़ा रहा था, रोप टॉपिक जो पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं पूछा था ये क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आप लोग बताओ 176 का आप लोग आंसर बताओ, द रेशियो बिटवीन द ब्रेकिंग लोड एंड टोटल सस्पेंशन लोड। ब्रेकिंग लोड और टोटल सस्पेंशन लोड का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आंसर बताइए। 176 का रोप का जब हम लोग टॉपिक कर रहे थे उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोग को बताया भी था। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 176 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल संपर्क से बोल रहा है सी। और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्या,
रोप का टॉपिक में बताया था उसमें सेम क्वेश्चन था ये। और कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहेंगे तो आंसर बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन ड्रम डायमीटर टू द रोप डायमीटर। जो ड्रम का जो डायमीटर होता है और जो रोप का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग डी बाई स्मॉल डी का मैं बताया था कि उसको क्या बोलते, उस रेशियो के क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं रोप में भी सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर बताओ। 177 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 177 का। 177 का क्या हो जाएगा? विजय शर्मा बोल रहे हैं डी। बाकी कोई बताना चाहोगे क्या? संपर्क भी बोल रहा है डी। 177 का क्या हो जाएगा? और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल 177 का जो आंसर होगा वो डी ही होगा। वो बेंडिंग फैक्टर होता है कि जो कैपिटल जो डी है और इसका जो रोप का जो क्रॉस सेक्शनल जो डायमीटर होता है उस दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बेंडिंग फैक्टर बोलते हैं। तो बेंडिंग फैक्टर बताता क्या है? बेंडिंग फैक्टर बताता है कि ये जो रोप है उसका बेंड करने का क्या क्षमता है, वो कितना इंस्टेंट तक बेंड हो सकता है। ठीक है, यही हमारा बेंडिंग फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब जो रोप का क्वेश्चन है, ये सब रोप का जो टॉपिक है वो मैं बता चुका हूँ। आप लोग किसी को कोई डाउट है तो आप लोग रोप वाला जो वीडियो है, जो रिकॉर्डेड सेशन है, वो देख लेना। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये रोप का पीपीटी ये आप लोग को अपलोड करने का। मैं आज कोशिश करूंगा कि आप लोग को रोप वाला जो पीपीटी था वो मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। a balanced winder has a cage weight of 2 टन पेलोड ऑफ इतना रोप का जो वजन है ये सब दिया हुआ है और हम लोग को डेली कैपेसिटी ऑफ वाइंडर निकालना है और इनपुट रिक्वायर्ड बाय द वाइंडर व्हेन एफिशिएंसी इज इतना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोग एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। मैं ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोग को कल बताऊंगा। तो कल का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो आप लोग एक बार ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी आप लोग सॉल्व करके लाना, बताना कितना आंसर आ रहा है। बाकी मैं कल इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। कल मिलते हैं हम लोग फिर से। ओके, किन्हीं को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग चलते हैं अब। कल मिलते हैं।